आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शंख के द्वारा इस धरती की आपदाओं को, परेशानियों का हरण करते हैं। और याद रखना, घर में संकट ध्वनि, घर का जादू टोना, नजर, उल्टा पुल्टा, ये लोग जो पता नहीं तमाम तरह की चीजें कर देते हैं, सब उसकी ये गलत आसुरीय प्रवृत्ति का नाश कर देता है शंख। घर में रखिए, पूजा में रखिए। चक्र के द्वारा भगवान उस परिवार की रक्षा करते हैं। पद्म, पद्म के द्वारा भगवान नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। आपकी पूजा में कमल चांदी का बनवा लीजिए, पूजा में रखिए। घर में मूक, अज्ञानी होंगे ही नहीं, विचारक होंगे, बच्चे पढ़े लिखे हुए होंगे, माँ के पेट से निकल के आ रहा होगा बच्चा, वह भी एक बहुत बड़ी बुद्धिमता लेके आ रहा होगा। ये पद्म की, कमल की इतनी बड़ी विशेषता है। शंख, चक्र, पद्म और कौमुदी गदा के द्वारा भगवान दुष्टों का नाश करते हैं। इसलिए भगवान धरती पर आए तो अपने हाथ में चारों आयुध लेकर के आए, चार हाथ वाले बन करके आए। प्रभु के चार हाथ, चार वेद हैं। चार हाथ, चार वेद, वो जगत को कहना चाहते हैं, ईश्वर को पहचानने के लिए वेद का पाठ। मुझे वो रामायण की बात याद आती है, जब महर्षि वाल्मीकि याज्ञवल्क्य के यहाँ से प्रभु राम आगे जाना चाहते हैं, कहा गुरुजी रास्ता बता दीजिए। परमात्मा भी इस मृत्यु लोक में आके चित्रकूट का रास्ता किसी संत से पूछता है। साधु के बिना तो हम भटक जाएंगे, संत के बिना हमें हमारे जीवन में रास्ता मिलेगा ही नहीं। गुरुजी को पूछा तो गुरुजी ने आवाज लगाई तो 50 चिल्ला गए। राम जी ने कहा गुरुजी 50 की जरूरत नहीं है, 4 हमारे संग भेज दें। राम ने 4 ही का चुनाव क्यों किया, 40 का क्यों नहीं? वहां तो 50 आए थे, 4 ही राम जी ने क्यों चुने? राम जगत को कहते हैं जो मैंने 4 चुने हैं वो मुझे एक गुरु के द्वारा प्राप्त 4 वेदों का स्वर है। 4 वेद हैं, 4 वेदों के संग चलोगे तो चित्रकूट भगवान का धाम है। एक दिन परमात्मा के धाम जरूर पहुंच जाओगे, और वेद का संग छोड़ दिया है तो भटक जाओगे। इसलिए वेदों का साथ कीजिए। वेद का अर्थ है जो ब्रह्म की जानकारी कराए। सबसे प्राचीन है, अपौरुष है वेद। इन कथाओं में जो आप सुन रहे हैं क्या है? वेदों का सार है। इसमें वेदों का सार उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में, इन ग्रंथों में। आप यूं तो वेद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए महापुरुष लोग, वक्ता लोग उस सार को ग्रंथों के माध्यम से समाज को परोसने का काम करते हैं। और उसमें उद्धार है, उसमें बड़ा आत्मकल्याण है।